जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्थात कह लीजिए दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न है वो मैं बताने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दीर्घ उत्तरी भी कह लीजिए और लघु उत्तरी भी कह लीजिए। दीर्घ उत्तरी आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछेगा और लघु उत्तरी 4 नंबर का पूछेगा। ठीक है, तो किस तरीके से जवाब देना होगा मैं सभी वीडियो में आपको क्वेश्चन बताते चला रहा हूँ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सभी को कराते चल रहा हूँ। यदि आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में जो रिजल्ट बनेगा आपका वह 90% के ऊपर ही रिजल्ट बनेगा, उससे डाउन नहीं बनेगा। तो जो भी इस चैनल पर तैयारी कराया जा रहा है उसको आप अच्छे से तैयार करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि दिन में 3 से 4 वीडियो अपलोड किया जा रहा है तो किसी भी टाइम आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सकता है अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो, और बेहतर तरीके से तैयारी भी कर पाएंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे घुमा फिरा के क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चनों को ही लिख लिया है। अगर आपसे पूछेगा एष्टीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तब भी यही आंसर देना होगा जो बताने वाला हूं। अगर आपसे पूछता है एष्टीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एथिल एसिड के जल अपघटन का या अपघटन की समीकरण दीजिए। एस्टिक अम्ल के प्रमुख उपयोगों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछ ले क्या होता है जब एसिटिक अम्ल, ध्यान दीजिए कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से क्रिया कराते हैं, इस तरीके से पूछ सकता है। या बोल दे एथेनोइक अम्ल की एष्टीकरण अभिक्रिया लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे मैंने 4 लिए और चारों क्वेश्चनों का आंसर एक ही तरीके से होगा और किस तरीके से देना होगा मैं आगे आंसर आपको बता रहा हूं। फिलहाल आप समझ लो क्वेश्चन अगर ऐसे घुमा फिरा के पूछेगा तो आंसर यही देना है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं और क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा। ठीक है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर साल पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको भी आपको बता दिया जाए जिससे आपकी यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो जब आंसर लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, जिस प्रकार अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टीकरण कहते हैं। कार्बोक्सिलिन अम्लों की एक्सटीकरण क्रिया प्रायः सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है। यह निर्जलीकरण तथा उत्प्रेरक दोनों का कार्य करता है। तो अब इसके इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस एग्जाम्पल के तौर पर ये इस तरीके से समीकरण को लिख देना है। 6 नंबर मिलेगा, याद रखिएगा दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत आएगा तो ये 6 नंबर आपको देके जाएगा। ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको। ये समीकरण बना देना इस तरीके से CH3COOH प्लस C2H5OH, इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 के साथ क्रिया कराना है। CH3COOC2H5 प्लस H2O यानी एथिल एसीटेट एस्टर बनेगा और साथ में जल बनेगा। ठीक है, एस्टिक अम्ल और एथिल एल्कोहल को मिलाकर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका क्रिया कराएंगे तो एथिल एसीटेट हमें प्राप्त हो जाएगा, साथ में जल प्राप्त होगा। लेकिन अब एथिल एसीटेट को जल अपघटन का समीकरण अगर प्राप्त कराना होगा तो सेम क्या करेगा, अगर आपसे पूछता है एथिल एसीटेट से एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे तो इस समीकरण को पहले लिखिएगा CH3COOC2H5 प्लस H2O, इसको साथ हाइड्रोजन आयन के साथ क्रिया कराइएगा, धन आयन के साथ एथिल एसीटेट को यानी एस्टर को क्रिया कराइएगा तो इससे प्राप्त हो जाएगा एस्टिक अम्ल और एथिल एल्कोहल। एस्टिक अम्ल और एथिल एल्कोहल को मिलाकर हमें एथिल एसीटेट प्राप्त हो रहा है। अगर मुझे एथिल एसीटेट से अगर मुझे एसिटिक अम्ल और एस्टिक एल्कोहल प्राप्त करना होगा तो हम हाइड्रोजन आयन के साथ इसका क्रिया कराएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हो गया इसका उदाहरण। अगर उदाहरण पूछता है एस्टीकरण का तो इस तरीके से देना है और उपयोग पूछेगा तो क्या लिखेंगे, उपयोग में आपको लिखना होगा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं और दूसरा कृत्रिम सिरका बनाने में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों छोटे से वीडियो में आपको 6 नंबर का क्वेश्चन करा दिया गया है। यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो अगर आप ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आसानी से जवाब दे पाओगे। अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं तैयार किया अभी तक तो सोचो कम समय में आप इसको तैयार भी अच्छे से कर लोगे। तो दोस्तों इस चैनल पर डेली 3 से 4 वीडियो अपलोड किया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का, वो भी सभी सब्जेक्टों का मिलाकर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। जो भी तैयारी कराया जा रहा है उसको तैयार करते चलिए। इसकी गारंटी ली जा रही है कि अगर आप जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है सब तैयार करके जाते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपका जो रिजल्ट बनेगा 90% के ऊपर बनेगा, इससे डाउन आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये आप खुद समझते हैं।
तो अब ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।